हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी स्टूडेंट्स और सभी स्टूडेंट्स जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज मैं भारत का भूगोल पढ़ा रहा हूँ। मैप के साथ में वो एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। मेरा उद्देश्य है कि भारत की पॉलिटिकल तरीके से और फिजिकल तरीके से फिजियोलॉजिकल तरीके से एक एक चीज़ क्लियर कराना, जिससे आप एग्ज़ाम के समय क्वेश्चन को सही तरीके से हल कर सके। अब हम एक बार भारत के बारे में देख लेते हैं। शुरुआत में पृथ्वी गोल थी, जैसे पेंजिया है और पेंजिया के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, उसे हम पैंथलिसा कहते थे। भूगर्भिक संरचना के कारण पृथ्वी दो भागों में बट गई। ऊपरी वाला भाग अंगारा लैंड और निचला वाला भाग गोंडावना लैंड, और जो इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है उसे पैंथलिसा कहते थे। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया पृथ्वी 7 महाद्वीपों में और 5 महासागरों में विभाजित हो गई। अब वो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप हो गए। जबकि 5 महासागर, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर चारों तरफ है पृथ्वी के। उसके बाद में अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिका या साउदर्न महासागर, ये होगा। फिर हमारे भारत की स्थिति, जैसे कर्क रेखा है, एक काल्पनिक रेखा है, ये पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। जो कर्क रेखा है, जैसे इक्वेटर है, ये किस किस कंट्री से होकर गुजरती है, देशों से बाहर देख लेते हैं। इक्वाडोर, उसके बाद में कोलंबिया, ब्राज़ील से होते हुए कहाँ पर आएगी ये, फिर गैबोन, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, उगांडा, फिर लेक विक्टोरिया, फिर केन्या से होते हुए सोमालिया से होते हुए सुमात्रा, बोर्नियो, पापुआ न्यू गिनी से होते हुए ये पूर्वी देशांतर तक पहुंच जाएगी। ऐसे ही ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। और जो इन पर लास्ट है उसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो इस 0 डिग्री अक्षांश को मनाने वाली जो रेखा है उसे हम साउथ पोल, नॉर्थ पोल कहते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक काल्पनिक रेखा जिसे हम मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं और ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, कौन कौन से में, पूर्वी भाग में और पश्चिमी भाग में। इन दोनों के बीच में 24 घंटे का अंतर होता है, या एक दिन ज़्यादा होता है इस पर, या एक दिन कम होता है। जो ग्रीनविच रेखा है वो कौन कौन से देशों से होकर निकलती है वो हम एक बार मैप के दोबारा देख लेते हैं। जैसे ये इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, फिर भूमध्य सागर आ गया, फिर अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घना और फिर अटलांटिक महासागर। फिर ये हम कह सकते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप और अंटार्कटिक महासागर से होती हुई ये रेखा गुजरती है। अब हम भारत की स्थिति देख लेते हैं। भारत को अनेक नाम से पुकारते हैं, जैसे भारत, इंडिया और हिंदुस्तान और जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के नाम से इसलिए पुकारते हैं क्योंकि यहाँ पर
पहले जामुन के पेड़ अधिक होते थे और जामुन की खेती की जाती थी। जबकि जो भारत देश है, एक भरत नाम के राजा थे, उनका बड़ा एक कुटुंब था, उसके नाम पर भरत के नाम पर भारत देश नाम पड़ा। अब हम भारत की वो देख लेते हैं। जो भारत है उसके पास में पूरी भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा है, मतलब 2.4% भारत के पास में हिस्सा है। 2.42% भारत के पास में हिस्सा है। और उस पर कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करी? 2011 की जनगणना के अनुसार 17.5%। इतनी हमारे भारत देश पर जनसंख्या निवास कर रही है। अब हम एक बार देखते हैं, जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। और भारत का कौन सा नंबर आता है पूरा विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो 7वां नंबर आता है। भारत से बड़े देश हैं, जैसे सबसे बड़ा देश है रूस के बाद में सबसे बड़ा देश है कनाडा, फिर चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। फिर भारत से छोटा देश है अर्जेंटीना। तो मतलब इनका एक क्रमबद्ध तरीका है। और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश है चीन 2011 के अनुसार, फिर भारत, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राज़ील है। बाकी अब भारत की जनसंख्या चीन से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन अभी आंकड़े क्लियर नहीं हुए हैं। अब हम देख लेते हैं, जो भारत देश है उसका उत्तर से दक्षिण में और पूर्व से पश्चिम में कितनी लंबाई है। जो भारत देश है उसकी लंबाई है उत्तर में इंदिरा कोल से लेके और कन्याकुमारी तक है। कितनी है? 3,214 किलोमीटर है। और जो इसकी भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? ये लंबाई है 2,933 किलोमीटर है। और ये कहाँ से नापी गई है? ये गुजरात के सरक्रीक स्थान से लेके अरुणाचल प्रदेश के किबातू तक के बीच की दूरी है। कितनी? 2,933 किलोमीटर। जो भारत का उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कोल है, जो लद्दाख में स्थित है, जबकि दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। और उससे भी दक्षिणतम बिंदु जो 6 डिग्री 4 मिनट पर है वो ग्रेट निकोबार में है। उसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, और उसका दूसरा नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट। तो ये भारत का बारे में जो बेसिक है जानकारी हो गई। अब हम देखते हैं भारत देश है उसकी सीमा से कौन कौन से देश लग रहे हैं। स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगते हैं और जलीय सीमा से कौन कौन से देश लगते हैं। जैसे भारत की सबसे बड़ी जो स्थलीय सीमा लगती है वो लगती है बांग्लादेश के साथ में। जो बांग्लादेश है उसके साथ में 4,096 किलोमीटर लगती है। उसके बाद में चीन की सीमा लगती है। चीन की सीमा कितनी लगती है? 3,488 किलोमीटर। उसके बाद में पाकिस्तान की सीमा लगती है। कितनी लगती है? 3,323 किलोमीटर। फिर उसके बाद में अफगानिस्तान की सीमा लगती है 106 किलोमीटर। फिर उसके बाद में म्यांमार की सीमा लगती है भारत से कितनी?
43 किलोमीटर। उसके बाद में पाक स्ट्रेट या मन्नार की खाड़ी दोबारा श्रीलंका भारत से जुड़ा हुआ है। तो कितने देश लगते हैं भारत की सीमा से? फिर उसके बाद में भूटान की सीमा लगती है, वो 699 किलोमीटर लगती है। तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से लगी होती है? 7 देशों से। कौन कौन से? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। नेपाल से कितनी लगी हुई है? तो नेपाल से सीमा लगी हुई है 1751 किलोमीटर। बात समझ में आ गई आपके साथियों? अब हम देख लेते हैं, अगर आप एक क्वेश्चन आ गया कि भारत की किन किन देशों से सीमा नहीं लगती है, जैसे मैंने पूछ लिया उसमें, जैसे म्यांमार, चीन, पाकिस्तान और ईरान, तो इसमें कौन सा आंसर गलत होगा मुझे कमेंट्स में बताएं। या फिर हम ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भारत की सीमा सबसे कम किस देश के साथ में लगती है? तो इसमें आपको कंफ्यूज होएगा, क्योंकि जो पीओके है अभी वो भारत के अधिकृत क्षेत्र में नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं किसके साथ में लगती है सबसे कम सीमा? वो सबसे कम सीमा लगती है भूटान के साथ में। ठीक है साथियों, तो आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर भी अगर कोई ह्यूमन एडिट की वजह से कोई त्रुटि हो जाए तो आप एक कन्फर्म कर लेना, बाकी मैं 99% आपको सही से सही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो भी मेरे पास में सोर्स है उनसे। अब हम एक बार ये देख लेते हैं किन किन राज्यों की सीमा किन किन देशों के साथ में लगती है। जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश की सबसे अधिक सीमा किसके साथ में लगती है? पश्चिम बंगाल के साथ में। उसके बाद में असम, असम के साथ में फिर मेघालय, और मेघालय के साथ में फिर किससे लगती है? मिजोरम से। और त्रिपुरा से। त्रिपुरा कहाँ पर है? त्रिपुरा ये इससे सीमा लगती है। तो कितने देश हो गए बांग्लादेश के साथ में? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 5 देशों से बांग्लादेश की सीमा, 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है। अब हम एक बार म्यांमार से कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो 4 राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है। और सबसे अधिक सीमा किस राज्य की लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। अब चीन के साथ में किस किस राज्य की सीमा लगती है? जैसे लद्दाख, ठीक है, लद्दाख के बाद में उत्तराखंड, हिमाचल, हिमाचल के बाद में सिक्किम, सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है। कौन कौन से हुए? कितने राज्य हुए? 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 4 राज्य और एक केंद्र प्रशासित देश की सीमा चीन से लगती है। और चीन और भारत के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। और फिर हम देख लेते हैं पाकिस्तान के साथ में किन किन राज्यों की सीमा लगती है। जैसे केंद्र प्रशासित देश है, जैसे 2 लद्दाख और जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद में पंजाब, पंजाब के बाद में राजस्थान और गुजरात की सीमा पाकिस्तान से लगती है। और दोनों के बीच में रेड क्लिफ जो लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और उधर भारत और बांग्लादेश के बीच में है। जो डूरंड रेखा है वो अभी पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और जो श्रीलंका है
वो जलीय सीमा से भारत से अटैच करता है। इन दोनों, जैसे श्रीलंका है और श्रीलंका का जो तमिलनाडु है भारत राज्य, उससे इसकी सीमा जलीय जुड़ी होती है। इन दोनों के बीच में पाक स्ट्रेट है और मन्नार की खाड़ी है। फिर जलीय सीमा भारत की थाईलैंड के साथ में लगती है और उसके बाद में फिर जलीय सीमा भारत की मालदीव द्वीप के साथ में लगती है। अब हम देख लेते हैं 8 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित देश, उनकी राजधानी और उनका निर्माण कब कब हुआ था, क्योंकि ये यूपीएससी में 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया था। अब हम बताते हैं, जैसे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित देश है, 8 केंद्र प्रशासित राज्य है, तो उनका हम नाम देख लेते हैं। सॉरी साथियों, कोई त्रुटि की वजह से देश बोला जाता है तो कोई बात नहीं, आप उसको सुधारने की कोशिश करना। जैसे ऊपर से देख लेते हैं हम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, फिर उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब के बाद में ये हरियाणा के बाद में दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार। उसके बाद में सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और ये मणिपुर, नागालैंड। फिर हम इनकी कैपिटल देख लेते हैं, राजधानी कौन कौन सी है। लद्दाख की लेह, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और उत्तराखंड की देहरादून। अब इसकी राजधानी बदल दी गई है कि कौन सी राजधानी है, गारसेन। और उसके बाद में हरियाणा और पंजाब की कैपिटल कौन सी है, चंडीगढ़। फिर दिल्ली की कैपिटल भी दिल्ली है। राजस्थान की जयपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल, गुजरात की गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई, गोवा की पणजी, कर्नाटक की बंगलोर और केरल की तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई, आंध्र प्रदेश की अमरावती, तेलंगाना की हैदराबाद, छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की रांची, उड़ीसा की भुवनेश्वर, ठीक है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, उत्तर प्रदेश की क्या है, लखनऊ, सिक्किम की गंगटोक और असम की दिसपुर, त्रिपुरा की अगरतला, मिजोरम की आइजोल, मणिपुर की इंफॉल, नागालैंड की कोहिमा और अरुणाचल प्रदेश की क्या है, अरुणाचल प्रदेश की कौन सी राजधानी है, ईटानगर। अब हम देख लेते हैं केंद्र प्रशासित देश, जैसे कौन कौन से, जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली के बाद में पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप और उसके बाद में लक्षद्वीप और ये दादरा नागर हवेली और दमन एवं दीव। ये इन जो पहले 2 केंद्र प्रशासित देश थे, अब दोनों को मिला के एक कर दिया गया है। अब हम इनकी कैपिटल देख लेते हैं, जैसे लद्दाख की लेह है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर होगी, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, दिल्ली की दिल्ली है, पुडुचेरी की पुडुचेरी है और उसके बाद में लक्षद्वीप की कवरत्ती है और जो अंडमान निकोबार की है पोर्ट ब्लेयर है और दमन एवं दीव नागर हवेली की कौन सी है,
तो दमन दीव एवं नागर हवेली की जो कैपिटल है वो सिलवासा है। अब हम देख लेते हैं तटीय सीमा कितने राज्यों से लगी हुई है। तो तटीय सीमा 9 राज्यों से लगी है, जैसे गुजरात, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो एक और एक पुडुचेरी। तो मतलब 9 राज्य हो गए जिससे सीमा किसकी लगी हुई है, सागर से, हिंद महासागर से। मतलब भारत के जो 9 राज्य है उनकी सीमा हिंद महासागर से लगी है। और कितने केंद्र प्रशासित देश है जिनकी सीमा महासागर से लगी हुई है, वो 3 केंद्र प्रशासित देश है। एक तो नागर हवेली और दमन दीव और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप, इनकी सीमा जो केंद्र प्रशासित देश है इनकी महासागर से लगी हुई है। और जो 9 राज्य हैं उनकी सीमा भी महासागर से लगी है। उनमें गुजरात जो राज्य है उसकी सीमा सबसे अधिक लगी हुई है महासागर के साथ में, तटीय सीमा। उसके बाद में आंध्र प्रदेश है और उसके बाद में तमिलनाडु है। तो मैंने ये आपको बता दिया। और जो भारत की तटीय सीमा है वो कितने किलोमीटर लगी है, वो 6100 किलोमीटर लगी हुई है, 6100 किलोमीटर लगी हुई है। अगर सभी राज्य की देखा जाए, जैसे उसमें अंडमान निकोबार द्वीप भी मिला लिया जाए, लक्षद्वीप भी मिला लिया जाए, तो इसकी सीमा कितनी हो जाती है, मतलब 7516 किलोमीटर हो जाती है। अब भारत देश है उसको कर्क रेखा 2 भागों में बांटती है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में। जो कर्क रेखा है भारत में किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे गुजरात, उसके बाद में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा और मिजोरम से होती गुजरती है। तो कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। एक बार दोबारा कन्फर्म कर लेते हैं, मतलब दोबारा अगेन रीड कर लेते हैं। जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। इसी प्रकार जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जिससे हम भारत का समय देखते हैं और उसका मापन करते हैं, वो भी गुजरती है। वो किन किन राज्यों से गुजरती है, जैसे उत्तर प्रदेश, ये मैंने बारीक सी लाइन खींची हुई है, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 5 से। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 से। और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से गुजरती है, 5 से। अब इसमें से भी जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि भारत की जो मानक समय है रेखा वो कितने राज्यों से गुजरती है। अब इसमें जैसे 3 राज्य ले लिए, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, और उसके बाद में दे दिया आपको तमिलनाडु और तेलंगाना। उसमें फिर आपको ऑप्शन दे देंगे कितने राज्यों में से होकर गुजरती है। तो फिर उसमें से अगर आपको अच्छी तरह से याद होगा तो आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। इसी प्रकार कर्क रेखा पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब क्वेश्चन कहाँ से भी बन सकते हैं। आपको बारीकी से पढ़ना जरूरी होगा हर एग्जाम के लिए। और जो मिर्ज़ापुर है उससे हम मानक समय की गणना करते हैं, और जो 1 डिग्री पूर्वी देशांतर होती है वो कितनी डिग्री का होता है, वो 4 मिनट का होता है। जो ग्रीनविच रेखा पर अगर मागा टाइम दिन के 12 बज रहे हैं तो भारत में 5:30 बज रहे होंगे, क्योंकि ग्रीनविच रेखा से भारत का समय 5:30 घंटे आगे है। और अरुणाचल प्रदेश
और गुजरात के टाइम में कितने बजे का, कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का, क्योंकि वहाँ पर 2 घंटे पहले सूर्य उग जाता है। और भारत में जो गुजरात राज्य है उसमें 2 घंटे बाद में दिखाई देता है। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले किस राज्य का निर्माण हुआ था। तो सबसे पहले अगर आज़ादी के बाद में देखा जाए तो सबसे पहले निर्माण हुआ था भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का। बाकी ये पहले से ही राज्य बनाए हुए थे। आज़ादी से पहले भारत में 587 रियासतें थी तथा 17 राज्य थे। आज़ादी हमें कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। अब हम एक बार देख लेते हैं जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो पहले दोनों एक राज्य थे, जम्मू कश्मीर के नाम से जानते थे, उनको 2019 में 2 भागों में बांट दिया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अभी क्या दोनों प्रेजेंट में केंद्र प्रशासित देश है। उसके बाद में जो ये हिमाचल की स्थापना कब हुई थी? ये 1971 में हुई थी। और उसके बाद में 1966 में पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ 3 राज्य बनाए गए थे। 1966 में पंजाब की, 1966 में हरियाणा की और 1966 में ही चंडीगढ़ की स्थापना हुई थी। उसके बाद में राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को हुई थी। वैसे से 1956 में राज्य बनाया गया था, लेकिन पहले से ये राज्य थे। तो दिल्ली की स्थापना भी 1956 में की गई थी। उत्तर प्रदेश की 1950 में, मध्य प्रदेश भी 1956 में, महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना 1960, गुजरात की 1960 में, दमन दीव नागर हवेली की 1961 में, गोवा को 1987 में और अरुणाचल प्रदेश को भी 1987 में और मिजोरम को भी 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को 1975 में, असम को 1947 में और उसके बाद में त्रिपुरा को 1972 में और मेघालय को भी 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। उड़ीसा को कब दिया गया दर्जा? 1936 में। पश्चिम बंगाल को भी 1956 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तेलंगाना का 2014 में अलग से राज्य बनाया गया। किसका भाग था पहले? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1953 में हुई थी, तमिलनाडु की 1950 में और इसकी स्थापना केरल की 1956 में और कर्नाटक की स्थापना 1956 में। अंडमान निकोबार द्वीप की स्थापना 1956 में की गई थी और जो लक्षद्वीप है उसकी स्थापना भी 1956 में की गई थी। अब हम एक बार देख लेते हैं जो 10 डिग्री चैनल है वो लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है और ये कहाँ पर स्थित है? ये हिंद महासागर में, अंडमान महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। इसी प्रकार 9 डिग्री चैनल स्थित है वो लक्षद्वीप और किसके बीच में स्थित है? मानकीय द्वीप के बीच स्थित है। जो 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में स्थित है और 8 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय मतलब लक्षद्वीप का ही भाग है और मालदीव के बीच में स्थित है। इसी प्रकार कोको स्ट्रेट, जो कोको स्ट्रेट है किस किस के बीच में स्थित है? ये म्यांमार का कोको द्वीप है उसके बीच में और उत्तरी अंडमान के बीच में स्थित है। और सबसे बड़ा
अभी जो प्रेजेंट में भारत में राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे राजस्थान की सीमा किन किन राज्यों से लगती है। अब हम एक बार देख लेते हैं। जैसे राजस्थान की सीमा गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उसके बाद में किससे लगती है? पंजाब से, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। ठीक है। अब जैसे उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। इसकी सीमा 8 राज्यों से लगती है। कौन कौन से 8 राज्य? जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इसकी सीमा 8 राज्यों से लगती है। बाकी आपको हर स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। और साथियों, अब मेरा कल एक वीडियो आएगा, वो भारत की भू आकृति के बारे में आएगा और जो दर्रे हैं, माउंटेन पास है, उनके बारे में आएगा। तो आप मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।